उद्धव ने। भाई कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि भगवान ने इंसान को जबान दी है इसलिए ताकि वो कभी भी कैसे भी कोई भी बात बोल दे। किसी के दिल को दुखाने वाली, आंखें मूंद के बिना किसी के बारे में सोचे। लेकिन सलोनी बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तेरे जैसी सच्चे मन वाली बहू और बेटी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। हाँ, ऐसे भी कंकर से खेलने वाले हीरे की परख क्या जाने। हमें बहुत खुशी हुई सुमेर कि आपने यहाँ आकर हमें सच्चाई से वाकिफ कराया। अगर आप ठीक समझे तो मैं रंजीत सिंह जी से खुद बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। अब किसी से नाराजगी की जरूरत ही नहीं। थैंक यू ब्रजेश जी, आप अगर कहेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आप इजाजत दीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छे वक्त पर आई हो सलोनी, नहीं तो आज इस घर की बेटी और दामाद को बेइज्जत होकर जाना पड़ता। अच्छा अब चलो जल्दी भाभो के पास। भाभो, सलोनी की तबीयत बहुत खराब है और ऊपर से उन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक तुम और नाहर घर वापस नहीं लौट आते कुछ खाएंगी नहीं। आप सबने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो। तू आ गई। क्यों खाना पीना छोड़कर बैठे आप भाभो? अगर आपको कुछ हो गया तो इस घर का कोई भी सदस्य अपने आप को माफ कर पाएगा? किसने हक दिया आपको कि आप अपने शरीर को ऐसी सजा दें? ये सजा नहीं, व्रत है, तपस्या है जो तुम्हारे लौट आने से सफल हो गई। माताजी महाराज को निर्दयी कहती थी। उन्होंने इस बुढ़िया की पुकार सुन ली। माँ की हालत ऐसी होगी तो बच्चों का हाल अच्छा हो सकता है क्या? मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक आप खाना नहीं खाएंगी। भाभो ने खाना खा लिया है। मान गए सलाइली जी, आपके शुभ कदम घर में पड़ते ही ऐसा लग रहा है जैसे खुशियां वापस लौट आई।
भैया यहाँ भाई साहब, मैं जानती हूँ जो कुछ हुआ उससे इस घर के बेटे को बहुत तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन आज अपनी बहन को खुश देख एक भाई को खुशी भी जरूर मिली होगी। ये दिनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद के बिना इनकी यात्रा अधूरी है। प्लीज भाई साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। अरे भाई, तुम दोनों माफी क्यों मांग रहे हो? बड़ा होना सही होने की गारंटी नहीं होती। गलती तो मुझसे हुई है। अगर मैं अपनी जिद छोड़ देता तो तुम्हारा हर वो सपना पूरा कर पाता जो एक लड़की अपने ब्याह को लेकर देखती है। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है भाई साहब? सपने तो अभी भी पूरे किए जा सकते हैं। चलो सलोनी। नार, बाबू मुझसे पूछेंगे कि सलोनी कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सवाल तो आपका ही खड़ा किया हुआ है भाई साहब। इसका जवाब किसी और के पास कैसे हो सकता है? सलोनी, मुझे माफ कर दीजिए। अपने पति के पदचिन्हों पर चलना मेरा धर्म है। शुभ्रा ने तो हद ही कर दी। उसे तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन इसमें सलोनी दी का क्या दोष? उसने उन्हें मुसीबत में क्यों डाला? मम्मी, ये करण तो लंगड़ा घोड़ा है, एक भी रेस नहीं जीतता। मन्नो भाभी, इसे क्यों ले आए अपने साथ? कह दीजिए इससे कि इसके लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। थारी धूम, दिवाली के दिनों में श्राद्ध नहीं मनाया करते। माना कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन ये शुक्र मनाओ कि अब आपकी दोनों बच्चियां सही सलामत घर आ गई। दोनों बच्चियां नहीं मन्नो भाभी, मेरी सिर्फ एक ही बच्ची है, सलोनी। इसने धोखा खाया है पापा। इसे अपनी गलती का एहसास है। अगर ऐसे में वो अपने माँ बाप के पास नहीं आएगी तो कौन देगा आसरा उसे? आज तो तुम्हारी बात का भी मान नहीं रख पाऊंगा मैं। इसे इस घर से जाना ही होगा। थारी धौने देवर साहब, क्यों बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हो? अरे शरीर का कोई अंग दुखे तो क्या उसे काट के फेंक देते? शुभ्रा अब इसी घर में रहेगी और मैं देखती हूँ कौन निकालता है इसे इस घर से। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। अरे देवर साहब, जिद मत करो। पापा दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा दरवाजा खोलिए प्लीज। किसने छीन ली इस घर से इसकी मुस्कुराहट? किसकी नजर लग गई इस घर को?
पापा दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज बाहर आइए। तेरी माँ की गलतियों की सजा मैं तुझे नहीं दे सकता मेरे बच्चे। पापा मैं जानती हूँ मैं आपके माफी के लायक नहीं हूँ, फिर भी भीख मांगती हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। लो, इस धर्मशाला के रजिस्टर में एक नाम और जुड़ गया। यही हाल रहा तो एक दिन आधा हिंदुस्तान अंदर होगा और मैं बाहर। सलोनी कहाँ है ब्रिजेश? भाभो, सलोनी अपने घर चली गई है। मुझे 2 मिनट के लिए बहलाने आई थी, धोखा दिया उसने मुझे। नहीं भाभो, ऐसी कोई बात नहीं है। सलोनी मजबूर थी, नाहर के कहने पर उसे जाना ही पड़ा। तो नाहर को रोक लेते। आखिर कौन रोकेगा और क्यों? इस घर में अहम जो इतने बड़े हैं सबके। नहीं बाबू, मैंने नाहर और सलोनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। राम कहे और लक्ष्मण ना माने तो हो ही नहीं सकता। बड़े भाई की तरह रोकता तू ब्रिजेश, तो तेरा छोटा भाई रुक जाता। अजनबियों की तरह बात की होगी तूने उससे। मैं तुझे बता रही हूँ ब्रिजेश, ये आंखें बंद होकर रहेंगी। बाबा अब ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कुछ नहीं होगा। माँ के लिए बच्चे सांस की तरह होते हैं। जब सांसें छिन जाए ना, तो कोई कैसे जिए? कमाल है सलोनी भी, दिखाती तो ऐसा जैसे इस घर की सबसे बड़ी हितैषी वही है, लेकिन अंदर जाने क्या क्या भरा पड़ा है। कमाल तो आप कर रहे हैं धीर कंवर साहब। सलोनी जी के सामने तो उनकी बड़ी तारीफ करते रहते हैं आप। उर्वशी जी, सामने सामने तो करना पड़ता है ना। तो फिर डोंट माइंड, लेकिन हमारे सामने तो हमारी भी बहुत तारीफ करते हैं आप। आप में और सलोनी जी में फर्क है ना। ब्रिजेश, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नाहर और सलोनी को लेने जा रहा हूँ। नाहर और सलोनी इतने घमंड से अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गए थे। उन्हें ना आपकी परवाह है ना भावों की, फिर भी आप उनके सामने जा रहे हो अपने हाथ जोड़ने। तो मैं और क्या करूं? भाभो को मैं कैसे समझाऊं कि नाहर और सलोनी अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गए थे? प्लीज डोंट माइंड, लेकिन भाभो जानती हैं कि आप उनकी तकलीफ नहीं देख सकते हैं। भाभो को आपके सम्मान से ज्यादा नाहर और सलोनी की पड़ी है, तो ये उनका नजरिया है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। सही कह रही हैं आप उर्वशी जी। ऐसा आज आप ही को फैसला करना है कि क्या सही है और क्या गलत। क्या नाहर और सलोनी ने अपनी खुशी से यह घर छोड़ा था? क्या उनका बार बार इस घर में अपमान नहीं हुआ? क्या उनका दिल टूटा हुआ नहीं है? उनके जख्मों पर मलहम लगाना आपका बड़प्पन होगा भाई साहब। आज आप ही को फैसला करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपकी नाक ऊंची रखना या भाभो को मौत के मुंह में जाने से बचाना। तुम नहीं जानती सलोनी की कितना डर गया था मैं। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। 7 फेरे लिए हैं आपके साथ। एक फेरा एक जन्म की तरह होता है इस रिश्ते में, यानी कि अग्नि के सामने 7 जन्म एक दूसरे के साथ काटने का वादा किया है हमने एक दूसरे के साथ।
जुदाई का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे इतनी प्यारी पत्नी को जुदा होने भी कौन देता? आज इन मीठी मीठी बातों से ही पेट भरने का इरादा है कि मुझे खाना भी बनाने देंगी। अगर पत्नी जी इजाजत दें तो आज पति जी का खाना बनाने में पत्नी जी की मदद करने का मूड है। हाय मैं मर जावा। मैं प्याज और चाकू लेके आती हूँ। नहीं वो नहीं, उससे बहुत आंसू निकलते हैं और आज मेरा रोने का बिल्कुल मूड नहीं। नाहर, आइए आइए ना। मैं तुम दोनों को घर वापस ले जाने आया हूं। मेरे साथ घर चलो। भाई साहब, आपका आदेश मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सच कहूं तो दिल इस बात के लिए मेरा कभी साथ नहीं देगा कि मैं आपका आदेश ना मानूं, लेकिन मैं चाहकर भी ये नहीं भूल पा रहा कि उस घर में मेरी पत्नी का अपमान हुआ था। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आज आपका आदेश नहीं मान पाऊंगा। भाभो, क्या कर रही हैं आप ये? इस हालत में आप बाहर क्यों आई? अदिति क्या है ये? भाभो, कम परेशानी है इस घर में जो आप इस हालत में अपनी सेहत पर रिस्क लेकर और बढ़ाना चाहती हैं? मेरा ब्रजेश सलोनी और नाहर को लेकर घर आ रहा है। एक बार उन्हें वापस देख लूं तो चैन आ जाए मुझे। फिर चाहे मौत भी आए कोई गम नहीं। झूठी उम्मीदों के सहारे मत रहिए भाभो। आप इंतजार करती रहेंगी, वो नहीं आने वाले। वो आएंगे, जरूर आएंगे। मुझे विश्वास है वो जरूर आएंगे। नाहर, मैं जानता हूं कि हमारे बीच बहुत कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, मगर हम साथ में रहकर उन्हीं पुराने दिनों को वापस ला सकते हैं। प्लीज नाहर, चलो, अपने घर वापस चलो। ऐसा प्लीज प्लीज मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। आपका आदेश मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन सलोनी की इज्जत का ख्याल करना भी मेरा ही फर्ज है। मैं नहीं चल पाऊंगा। सलोनी नाहर कहाँ है? वो नहीं आए बाबू। मैंने कहा था ना आपसे, बेकार की उम्मीद मत लगाओ। उन लोगों के लिए उनका अहंकार आपकी जिंदगी से कहीं इंपॉर्टेंट है। वो नहीं आने वाले। हम आ गए बाबू।